हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक वीडियो मैसेज के अंदर में। और जुलाई एंड हो रहा है, लगभग सभी स्कूल्स में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। और न सिर्फ हो रहे हैं बल्कि कुछ स्कूल में यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। अब वो हाफ ईयरली के लिए फाइट कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, ऐसा है कि यूनिट टेस्ट का पेपर हमने भी देखा, ढेर सारे स्कूल के पेपर्स देखे हमने और एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है बच्चा, देखना। शहर के जितने भी रेपुटेड स्कूल्स हैं ना, लगभग सभी स्कूलों के पेपर में एक कॉमन सी बात देखने को मिली। और वो कॉमन सी बात क्या है पता है? कि जब उनके स्कूल का पेपर मिलाओ उनके स्कूल के बनाए हुए नोट्स से, पेपर और उनका स्कूल का क्लास के अंदर का कॉपी, ये दोनों चीज़ों को मैच कराओ तो दोनों में कोई मैच नहीं है। यानी जो वो क्लास के अंदर में पढ़ा रहे हैं वो पेपर में नहीं आ रहा है, उससे ऊपर की चीज़ें आ रही हैं। अब उसके ऊपर की चीज़ें वो ला कहाँ से रहे? तो बच्चा, पेपर देते हैं टीचर्स PYQ से, उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। लेकिन टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने पे वो जो रटी रटाई नोट्स है वो देने से अब काम होने वाला नहीं है। लेकिन तुम टीचर की भी मजबूरी समझो। टीचर की मजबूरी ये है कि जो कोर्स का डिमांड है, जो ट्रेंडिंग का डिमांड है, जो पेपर के लेवल का डिमांड है, वो ये है कि आप हर चैप्टर से 100, 150, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए। अलग अलग केसेस उठाइए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो पहले नीट और जेई के मेंस के अंदर में पूछे जाते थे, वो सारे केसेस उठाइए सिमिलर कॉन्सेप्ट से और उसको सॉल्व कराइए। तब बच्चा उतना प्रैक्टिस हो पाएगा कि आज का जो मॉडर्न पेपर है, जो 1, 2, 3, 4 साल में पेपर आ रहे, उसको सॉल्व कर पाएगा। लेकिन पंगा ये कि स्कूल उनको एकदम दे रखा है, एकदम डोज की, देखो बेटा, बेटा नहीं, मास्टर साहब देखो ऐसा है कि फला डेट से फला डेट के अंदर में आपको ये कवर करना है, फला डेट से फला डेट के अंदर में आपको ये कवर करना है, और इस डेट के अंदर में ही आपको पढ़ाना है। अब वो मास्टर क्या करे, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में टाइम तो लगेगा ना। तो अब क्या होता है क्या, कि इसमें जो बच्चे एडवांस हैं, जो स्मार्ट हैं वाकई में, उन लोगों ने क्या करा है पता है? वो लोग स्कूल के टीचर्स को एक बेस बना लेते हैं कि हाँ ठीक है, स्कूल टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बेस की बात है, और वो अच्छी बात है क्योंकि आपके स्कूल में भी अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं। और वो वहाँ से बेस बनाते हैं और साथ में कोई ना कोई एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं। और एक ऐसे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं बेटा जो एकेडमिक से थोड़ा सा ऊपर, नीट या जेई लेवल के हो, और उनके साथ में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को वो मिल करके सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद जो अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स में बैठते हैं तो बेटा वो वही सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिनको नॉर्मल बच्चा नहीं कर रहे। अब क्लास के अंदर में ऐसे बच्चों की संख्या होगी तो कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 4 या 5। अब उन 5 बच्चों को ही पैरामीटर बना के टीचर तुमको रिमांड पे ले लेता है बेटा कि भैया, जब कोई कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या है इनमें ऐसा जो तुम में नहीं? भाई तुम भी करो। बोले हम कैसे करें, हमारे पास में वो प्लेलिस्ट नहीं है। तो देखो, प्लेलिस्ट वाली समस्या अब खत्म हो गई। अगर वीडियो आपको मिल रहा है तो फिजिक्स का एक जबरदस्त प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। पीछे 10-15 क्लासेस रिकॉर्डेड हैं जो एकेडमिक लेवल की थी, और कैपेसिटर का लास्ट वाला टॉपिक अभी आने वाला है। इसके साथ साथ में जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से जो टॉपिक आगे जितना भी फिजिक्स के अंदर में मिलने वाला है, हर एक चैप्टर से बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका लेवल एकेडमिक नहीं होगा, नीट नहीं होगा, जेई नहीं होगा, बल्कि तीनों का मिक्स होगा। तीनों का क्या है बेटा? मिक्स है। यानी एकेडमिक को हम लोग स्ट्रेच करके कहां तक लेकर के जाएंगे बेटा? जेई मेंस के लेवल तक, ताकि तुम्हारा जो पेपर है, जो मॉडर्न जो टेम्परेचर है, जो मॉडर्न टेम्परामेंट है पेपर का, उसको आप प्रॉपर रीड कर पाएं, उसको आप जज कर पाएं, और उसके पैरेलल में जाकर के पेपर को सॉल्व कर ले। मैं समझा पाया मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियोज नहीं देखे तो शायद उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें छूटी नहीं है। लेकिन आगे जितने भी वीडियोस क्लास 12th के आने वाले हैं या क्लास 11th के आने वाले हैं, अगर 11th का स्टूडेंट है तो आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं बेटा। एकेडमिक यानी बेसिक टू एडवांस चीजें जाएंगी, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीजें बताई जा रही है। एडवांस का मतलब ये नहीं कि जेई एडवांस, एडवांस का मतलब ये कि एकेडमिक से एडवांस, मतलब क्या? जेई मेंस लेवल और नीट लेवल, इनके लेवल्स के क्वेश्चंस को आपको क्लास के अंदर में हम प्रैक्टिस करेंगे। जब इस लेवल के क्वेश्चंस को आप क्लास के अंदर में हमारे साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते, या फिर कभी आपके पास समय नहीं, आप लाइव में नहीं देख पाए, बाद में जाकर के 2x पे देख डाला, तो भी काम तो आपका हो ही गया ना। मेरे को काम होने से मतलब है।
तो अगर आपका काम चल जा रहा है, स्कूल के टीचर्स को बेस बनाना है, साथ में आपको ने क्या करना है कि पूरी तरीके से बेटा ब्लाइंडली मिलियन माइंड्स मैथ्स के चैनल को फॉलो कर लो और प्रॉपर जाकर के, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो किसका है बेटा, फिजिक्स का है, और इन फ्यूचर हम सारे सब्जेक्ट पे लेकर के काम कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, हिंदी का हो या एसएसटी का हो, वैसे छोटे क्लासेस की बात कर रहा हूँ, और 11th में और 12th में भी सारे सब्जेक्ट पे काम चल रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर में अगर 70 आउट ऑफ 70 पहुंचना है तो एकेडमिक लेवल पर नहीं रुकना है, तभी आप 70 आउट ऑफ 70 पहुंच सकते हो। और 70 आउट ऑफ 70 पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, केवल आपने ब्लाइंडली फॉलो करना है किसको, मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लोगे ना तो भी आप एकदम क्लोज टू 70 पहुंच जाओगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी है बेटा। क्लास के अंदर में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, स्कूल के अंदर में वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि दो दो सौ क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। और अगर अभी पॉसिबल होगा भी तो होने में समय लगेगा, होने में समय लगेगा बेटा। उस सब चीज़ों को कंप्लीट होने में जिस लेवल के टीचर, जिस लेवल की प्रैक्टिस, जिस लेवल का चेंज आप सडनली चाह रहे हैं, वो सडनली चेंज नहीं होगा, होगा निश्चित होगा, लेकिन इतना आसानी से इतना जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। तो फिलहाल अभी हम जिस जोन में हैं, जिस टाइम पे हैं, इसमें क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है कि मिलियन माइंड्स मैथ्स यानी अपना चैनल आप उसको फॉलो करिए, और साथ में जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस आते हैं या लाइव आता है तो आप जरूर उसको अटेंड करिए बेटा। सारे काम छोड़ करके उसको अटेंड करिए। क्लास 12th में है ना, 70 आउट ऑफ 70 आना है, पक्का अटेंड करिए और पक्का चले जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग जुड़ेंगे। जो भी लेक्चर्स हमारा अभी आने वाला है, और कैपेसिटर तक की सारी क्लासेस हमने कर ली है, केवल एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है लाइव कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस लास्ट लेक्चर में आ रहे हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।